400 पार 400 पार 400 पार, यह मुद्दा आज की डेट में काफी गरमाया हुआ है। अगर एग्जिट पोल की माने तो बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि हमारी बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार का जो नारा दिया था, बीजेपी यह दावा कर रही है, बीजेपी के सारे नेता यह दावा कर रहे हैं कि हमारी पार्टी इस बार 400 पार होने वाली है। हमारी पार्टी की वोटों की संख्या इस बार मतलब हमारी पार्टी करीब 400 पार की संख्या इस बार लाने वाली है। लेकिन संभवतः ऐसा अगर तथ्य की माने तो सही तथ्य पे बात करें तो ऐसा देखकर नहीं लग रहा है, सूत्रों के हवाले से ऐसा नहीं लग रहा है कि इस बार बीजेपी 400 पार कर पाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि करीब 3 से 350 के करीब बीजेपी ही इस बार फिर सिमट जाए। पिछले बार से हो सकता है पिछले बार से भी इस बार बीजेपी की सीट कम आए, लेकिन हाँ ये नहीं कह सकते कि बीजेपी इस बार 400 पार कर ही जाएगी, क्योंकि आपको बता दे तो बिहार में बीजेपी की इस बार मुझे लगता है कि बहुत सारी सीटें उखड़ने वाली, यानी कि जहां जहां निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए हैं वहां वहां बहुत सारे हो सकते हैं, तो कुछ बिहार में निर्दलीय सीट भी बीजेपी के निकलने वाले हैं। लेकिन अगर वही साउथ की साइड की अगर बात कर लो, साउथ साइड में से और सूत्रों के हवाले से यह भी खबर बताई जा रही है कि इस बार साउथ के साइड से बीजेपी को अच्छे खासे वोट पड़े हुए हैं। साउथ के साइड से इस बार बीजेपी को अच्छी वोट पड़ी है, तो हो सकता है साउथ की सीटें साउथ की तरफ से बीजेपी को अच्छा वोट मिल सके। बिहार में कई जगह इस बार बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आपको जानकारी के मुताबिक बता दे कि वही लगातार विपक्ष हमलावर है, विपक्ष लगातार अपने वानियों से हमला कर रहा है। विपक्ष भी लगातार यह दावा कर रहा है कि मेरी भी संख्या 250 से 295 करीब मेरी भी पार्टी की संख्या। विपक्ष, मैं विपक्ष किसकी बात कर रहा हूँ आप समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी के अपोजिशन पार्टी कौन है, यानी कि कांग्रेस। तो मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ और कांग्रेस लगातार हमलावर है, विपक्ष लगातार हमलावर है और वो भी दावा कर रहा है 250 से करीब 295 करीब की हमारी भी इस बार इतनी सीटें आने वाली है। लेकिन अब इसमें देखना होगा, लगातार जो न्यूज चैनलों पे एग्जिट पोल्स दिखाए जा रहे हैं, तो किसी चैनल को ने 400 पार दिखा रहा है, कोई 401 दिखा रहे हैं, तो कोई 371 दिखा रहे हैं, तो कोई 350 दिखा रहे हैं, तो कोई 375 मतलब सारे न्यूज चैनल अपने अपने अलग अलग आंकड़े दिखा रहे हैं, अपने अपने अलग अलग एग्जिट पोल्स के आंकड़े दिखा रहे हैं। लेकिन अब इसमें कितना सही है, कौन सा चैनल कितना सही दिखा रहा है, ये देखने वाली बात होगी। और ये 4 तारीख को ही पता चलेगा कि कौन से चैनल, जो इतने सारे न्यूज चैनल अपने अपने एग्जिट पोल्स को दिखा रहे हैं, इसमें कौन से न्यूज चैनलों ने सही एग्जिट पोल को दिखाया, सही खबरें दिखाई। लेकिन इसमें देखा जाए तो लगातार विपक्ष हमलावर है, विपक्ष लगातार यह कह रहा है कि इस बार बीजेपी को हम 400 पार नहीं होने देंगे, भारतीय जनता पार्टी की 400 पार नहीं आएगी। विपक्ष लगातार यह दावा कर रहा है कि लगातार इस बार भारतीय जनता पार्टी को हम 400 पार नहीं जाने देंगे। लेकिन अब इसमें देखना होगा कि लोगों ने इस बार कितना दमखम से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, कितना दमखम से भारतीय जनता पार्टी को प्यार किया है और कितना जन समर्थन दिया है, जिससे हो सके तो भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार कर जाए। अब ये तो कल 4 तारीख को पता चलेगा और 4 तारीख को यह स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार बीजेपी 400 पार हो पाती है या फिर 400 से नीचे में सिमट जाती है, या फिर विपक्ष जो 250 से 295 का दावा करती है वो करीब 295 से 300 का सीट लाती है, वो भी 300 से नीचे में सिमट जाती है। इसमें कई सारे सवाल निकल कर आ रहे हैं। जब तक ये सवाल के जवाब तब तक नहीं मिलेंगे जब तक एग्जिट पोल का रिजल्ट 4 तारीख को नहीं आता है और जनता के सामने एग्जिट पोल की रिजल्ट नहीं होती है, तब तक इस सवाल के जवाब नहीं निकल पाएंगे। तब तक जनता असमंजस में है, तब तक वोटर असमंजस में है कि हाँ ये बीजेपी 400 पार कर पाएगी, कांग्रेस 250 से 295 कर पाएगी। इसमें बहुत सारे अटकलें निकल सामने। बाकी मुझे लगा कि एग्जिट पोल से लेकर अभी तक की अपडेट यह मुझे आपको बताना चाहिए। बाकी मैं आदर्श सिंह और आप देख रहे हैं टोटल लोकतंत्र।